नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम् मंगलमयमंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादिमः। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र के अंदर में पदार्पण एक भरत क्षेत्र की अचंबाकारी विस्मयकारी आश्चर्यकारी एवं आनंदकारी घटना है। जिस घटनाक्रम में भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को शुद्ध भाव यानी कि शुद्धात्मा और शुद्धात्मा का अधिकार यानी परिपूर्ण वस्तु की प्राप्ति का विषय की जो देन पूज्य गुरुदेव श्री ने दी है, सही माने में अत्यंत अलौकिक और भवविनाशकारी शुद्धात्मा को प्राप्त करनारी, आत्मदर्शन करनारी, आनंद को प्राप्त करनारी, आनंद मूर्ति को प्रकट करनारी ये जो दृष्टि जो है, सही माने में भरत क्षेत्र के अंदर में जयवंत वर्तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभावना योग है और भव्य जीवों का भावी होनहार है। जिस होनहार की वजह से जीव भरत क्षेत्र के अंदर में अपने शुद्धात्मा को सुनकर, शुद्धात्मा को समझकर, शुद्धात्मा के अंदर में लीन होकर, शुद्धात्मा के अंदर में सादी अनंत काल रह जाए, ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था का देन पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा प्राप्त हुआ है। उसी सिलसिले में नियम सर परमागम जी, कुंदकुन आचार्य भगवान रचयिता, पद्म प्रमल धारीदेव टीकाकार, शुद्ध भाव अधिकार 38 नंबर की गाथा, जिसके अंदर में शुद्धात्मा को जानने का उपदेश है। एक शुद्धात्मा कैसा है तो कि शुद्धात्मा वर्तमान में परिपूर्ण है। यहीं से इस बात की शुरुआत की गई है कि शुद्धात्मा परिपूर्ण है, वर्तमान में परिपूर्ण है, प्रत्यक्ष है, प्रगट है, दृष्टि करते ही अनुभूति में आने वाली वस्तु है। इस बात को समझाकर आचार्य भगवंतों ने, मुनि भगवंतों ने और गुरुदेव ने भरत क्षेत्र पे जो उपकार किया है, इसका वर्णन शब्दों के अंदर में, भाषा के अंदर में नहीं किया जा सकता। जैसे चेतन भाई ने कहा कि आत्मा की अनुभूति करके गुरुदेव श्री का उपकार गाया जा सकता है और भरत क्षेत्र के सभी जीव इतने पात्र है कि वो कटिबद्ध है आत्मा की अनुभूति करके मोक्ष में जाने के लिए, और यही पूज्य गुरुदेव श्री का सच्चा उपकार कहा जाएगा, माना जाएगा। क्योंकि ये बात सुनकर, शुद्धात्मा की बात सुनकर ये बात तो समझ में आती है कि मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ। मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ तो शुद्धात्मा के लक्ष्य से ही काम होगा, और कोई भी परिणाम के लक्ष्य से
पराश्रित या स्वाश्रित किसी भी परिणाम के लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। जब शुद्धात्मा के लक्ष्य से ही आत्मा की अनुभूति होगी, ये बात को सुनकर प्रयास उसी दिशा के अंदर में चालू हो जाना चाहिए। क्या प्रयास चालू हो जाना चाहिए कि मैं वर्तमान में परिपूर्ण, मैं वर्तमान में भगवान आत्मा, मैं वर्तमान में तीर्थंकर, मैं वर्तमान में जिनेश्वर, मैं वर्तमान में परम परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा हाजरा हजूर विद्यमान प्रत्यक्ष प्रकट, ऐसी अंतरंग के अंदर में स्थिति सहज में चालू हो जानी चाहिए। क्योंकि जब अपना स्वभाव का बल आता है तब काम तो स्वयं होने लगता है। बात इतनी है कि अपने स्वभाव का बल आना चाहिए। मैंने आत्मा की बात सुनते ही प्रयास प्रयोग उसी वक्त से चालू हो जाना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ सुन ले, सब कुछ समझ ले, फिर प्रयास करेंगे, तो ये कार्य होने का विधान नहीं है। कार्य होने का विधान तो यह है कि जिस वक्त आप सुनो उसी वक्त आपका प्रयास चालू हो जाए। सुनने और समझने की बात, तो जब प्रयास के अंदर में कहीं रुकावट आ जाए तो रुकावट को स्पष्ट करने के लिए सुनने समझने की चर्चा आती है। लेकिन वो सुनते समझते हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा भाव आत्मार्थी का होना नहीं चाहिए। ये एक पात्रता का लक्षण है कि जिस वक्त सुने उस वक्त प्रयास चालू हो, उस वक्त समझना अंदर के अंदर में चालू हो जाए कि मैं वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा। देखिए, मार्ग की उपलब्धि का बहुत सही विधान है कि जिस वक्त सुनो उस वक्त अंतरंग के अंदर में प्रयास प्रयोग चालू हो जाना चाहिए। क्योंकि मार्ग की उपलब्धि वस्तु प्रकट होने से जिस वक्त देखे उस वक्त उसकी उपलब्धि हो सकती है। उसके लिए एक स्वयं धारणा, विकल्प, चिंतन, मनन, घोलन इत्यादि हो तो सकता है, लेकिन उसके वजह से नहीं होता, होता है निर्णय से। जिसका निर्णय यह है कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, अंतर में आगे बढ़ने में उसको समय नहीं लगता, क्योंकि वो वस्तु को देखता है परिपूर्ण स्वभाव से। निर्णय के अंदर में उसका बसता है परिपूर्ण परमात्मा तत्व। जब परिपूर्ण परमात्मा तत्व उसके निर्णय में आ जाता है तो उसके अंदर में जाने में, प्रवेश करने में बहुत सहजता सरलता से प्रवेश हो जाता है। लेकिन कल वाली बातें, कल वाली चर्चा इस मार्ग के अंदर में चल नहीं सकती, क्योंकि जो कल वाली बातें करते हैं उसका कल कभी आता नहीं और काम कभी होता नहीं। मैंने वायदे वाला मार्ग नहीं है। यदि अभी हमने सुना कि हम वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, ऐसा नहीं कहा जब तू दृष्टि करेगा तब तू परिपूर्ण, ऐसा नहीं। त्रिकाल परिपूर्ण है, तू दृष्टि कर न कर, वो दृष्टि की बात, वो परिणाम की बात, और परिणाम मात्र है ही है, ऐसा उपदेश इस गाथा के अंदर में कहा गया। पर्याय मात्र है ही है। पर्याय मात्र है ही है का उसका मतलब ये होता है कि वो आत्मा नहीं है। यदि उस पर्याय को आत्मा मान लिया तो ये मिथ्यात्व है, क्योंकि पर्याय आत्मा नहीं है। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, त्रिकालवर्ती परमात्मा ही आत्मा है। वो आत्मा मैं हूँ ऐसा जानने का उपदेश है। तो उसका अर्थ ये होता है कि परिणाम के अंदर में केवल ज्ञान हो तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा, और शुभाशुभ परिणाम हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये दृष्टि हो तो शुद्धात्मा के अंदर में प्रवेश हो सकता है। यदि केवल ज्ञान से लाभ और शुभाशुभ भाव से नुकसान, ऐसी दृष्टि है तो तूने परिणाम से लाभ नुकसान माना। जब परिणाम से लाभ नुकसान माना तो शुद्धात्मा का कुछ काम ही नहीं रहा। जब शुद्धात्मा का कुछ काम ही नहीं रहा तो अब शुद्धात्मा क्या करेगा? वो तो बैठा रहे। सुगनी साहब ने एक दृष्टांत दिया कि मेरू पर्वत पे जाकर कोई अपना सर टकराए तो उससे मेरू हिलेगा क्या? नहीं हिलता। ऐसे अचल निश्चल ऐसे अपने परमात्मा तत्व उससे परिणाम कितना भी टकराए, परिणाम उसको हिला नहीं सकता। या परिणामी परमात्मा मैं हूँ ऐसी दृष्टि हो जाए तो केवल ज्ञान से लाभ और शुभाशुभ भाव से नुकसान है दृष्टि मिट जाती है। स्वाश्रित परिणाम या पराश्रित परिणाम, परिणाम मात्र से जो परांगमुख है, मुनिराज अपनी बात करते हैं, जो परद्रव्य से परांगमुख है। परद्रव्य से परांगमुख माने परिणाम मात्र से जो परांगमुख है। जो परिणाम मात्र से परांगमुख है वही स्वभाव के सन्मुख, स्वद्रव्य के सन्मुख हो सकता है। परद्रव्य से परांगमुख का मतलब होता है भेद से परांगमुख, पर्याय से परांगमुख और अभेद के सन्मुख। देखिए, वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि जब भगवान आत्मा को समझने का वो प्रयत्न करे और उसकी वस्तु व्यवस्था उसके ख्याल में हो कि वस्तु स्वाभाविक अभेद है,
तो सन्मुखता कहाँ होनी चाहिए? अभेद परमात्मा के अंदर। अनंत गुण होने के बावजूद भी जो अनुभूति के अंदर में जो भेद दिखते नहीं है, तो वस्तु अभेद है। अनंत गुण है, अनंत गुण रूप से है, लेकिन अनंत गुण अभेद के अंदर में जब दृष्टि होती है तो अभेद के अंदर में भेद दिखता नहीं है। जब भेद दिखता नहीं है तो मैं अभेद हूँ ऐसा दिखता है। ये परांगमुख और स्वसन्मुख है तो सब विकल्प की अवस्था की चर्चा है। जब निर्विकल्पता होती है तो न परांगमुख की बात है न स्वभाव सन्मुख की बात है, वहाँ तो मैं हूँ। देखिए कितना पवित्र मार्ग, कितनी पवित्र वस्तु व्यवस्था, कितना सुंदर से सुंदर वस्तु को तत्व को समझने का विधान कि जो स्वभाव से ही परिपूर्ण है, वर्तमान में ही परिपूर्ण है, वहाँ पे आपका चित्त वहाँ पे चिपक जाना चाहिए। यदि आपका ज्ञान वहाँ पे चिपक गया कि मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, तो फिर जो प्रयत्न होना चाहिए वो अपने आप होते रहेगा। प्रयत्न के ऊपर दृष्टि नहीं होगी, स्वभाव के ऊपर से दृष्टि नहीं हिलेगी। निश्चल अचल स्वभाव के अंदर दृष्टि रहते ही परिणाम के अंदर में प्रयास होकर आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। प्रयास परिणाम के अंदर में होगा, झुकेगी पर्याय, लेकिन उसको झुकानी नहीं है। पर्याय के ऊपर दृष्टि रहेगी तो झुकाने का अभिप्राय रहेगा, और झुकाने का अभिप्राय रहेगा तो पर्याय का कर्तृत्व रहेगा, और पर्याय का कर्तृत्व अभी पूज्य गुरुदेव श्री इस प्रवचन के अंदर में कहेंगे निहाल भाई का दृष्टांत देकर। निहाल भाई ने तो ऐसा कहा कि करना सो मरना है। देखते हैं वो दृष्टांत गुरुदेव श्री ने क्या स्पष्टीकरण किया। 26 नंबर के पृष्ठ के ऊपर में है, जो पैराग्राफ चल रहा है उसे नीचे से छठी लाइन है, निहाल भाई द्रव्य दृष्टि प्रकाश। निहाल भाई का द्रव्य दृष्टि प्रकाश है ना, उसमें लिखा है रागादि करना वास्तव मरना है। रागादि करना वो तो मरना है। प्रभु दया दान महाव्रत आदि का परिणाम मैं करता हूँ तो स्वभाव का मरण है। शुभ भाव मैं करता हूँ, शुभ भाव का अभाव करके शुद्ध भाव मैं करूँ, मैंने जहाँ करने का अभिप्राय होता है परिणाम को मैं करूँ, वो तो स्वभाव का मरण है, स्वभाव का मृत्यु है, स्वभाव का नाश है। इसके अंदर में स्वभाव की दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि स्वभाव अकर्ता स्वभाव ही है, और तू करने की बात करता है, करने की चर्चा करता है, तो वस्तु दिखे कहाँ से, वस्तु की दृष्टि कहाँ से हो। भगवान तो ज्ञाता दृष्टा है, वो राग को किस प्रकार करे, जो जाननहार देखनहार है वो राग को किस प्रकार से करे। त्रिकाल में कोई ऐसा गुण नहीं कि विकार करे, तो पर्याय में विकार होता है। ये बात कर्ता कर्म अधिकार की 73वीं गाथा में भी आई, और यहाँ पर भी कहते हैं आत्मा में ऐसा कोई गुण ही नहीं कि विकार को करे, तो यह राग को किस प्रकार से करे। त्रिकाल में कोई ऐसा गुण ही नहीं कि विकार को करे, तो पर्याय में विकार होता है। यदि करे तो पर्याय में विकार हो, ऐसा नहीं है। विकार तो अपने आप होता है, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं तो अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ये मेरा कार्य है ऐसा माने वह मिथ्या दृष्टि है। सिर्फ मिथ्या दृष्टि नहीं कहा, वह जैन नहीं। देखिए गुरुदेव सिंह ने यहाँ तक कहा कि पर द्रव्य का कार्य मैं करूँ, यानी राग मैं करूँ, ऐसा यदि मानता है तो वह मिथ्या दृष्टि है, वह जैन नहीं। बहुत कड़ी बात कही है, बहुत आखिरी बात कही है, वह जैन नहीं। मैंने अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा और अपने को कर्ता माने तो जैन कैसे हो सकता है। मैं अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ ना, तो मैं अकर्ता हूँ ऐसा माने सो जैन, अकर्ता हूँ ऐसी दृष्टि करे सो जैन, अकर्ता हूँ ऐसा अनुभव करे सो जैन। बात करे परिणाम की और चर्चा के अंदर में लेके हमें तो अकर्ता की दृष्टि करनी है, पर्याय से कर्ता स्वभाव से अकर्ता ऐसा नहीं हो सकता। पर्याय मेरा कार्य ही नहीं है। देखिए एक बात लालचंद भाई बहुत अच्छी कहा करते थे कि धर्म की कल्पना में धर्म नहीं बसता, धर्म की कल्पना में धर्म नहीं बसता, आत्मा के अनुभव में धर्म बसता है। आत्मा का अनुभव में धर्म, आप धर्म की कल्पना किया करो कि आत्मा के अलग से धर्म होगा, आत्मा के अलग से अनुभूति होगी, और फिर मैं परिणाम को झुकाऊँ, परिणाम के अंदर में राग होता है, उस राग का अभाव करके वितरागता करूँ, तो आपने भगवान को सुना कहाँ पर, गुरुदेव को सुना कहाँ पर। सुनने का मतलब ये होता है कि सुनकर उस बात को आप समझ लो, और समझ का मतलब ये होता है समझ कर आप समा जाओ। श्रीमद जी ये बात कहते थे, सांभळવું, समझવું અને समाओ। पहले आप सुनो, सुनकर समझकर उसके अंदर में समा जाओ, तब वो सुना सही है, नहीं तो सुना ही नहीं।
अपन कहते अपन गुरुदेव को रोजाना सुनते, क्या सुनते हैं? यदि वस्तु की व्यवस्था का निर्णय भी नहीं किया, जैसी वस्तु है वैसा विकल्प भी अपना न चले, ऐसा निर्णय भी न हो, विकल्प के अंदर में ऐसा निर्णय भी न हो, तो स्वभाव की तरफ आगे कैसे बढ़े? क्योंकि जब तक निश्चलता अचलता अपने स्वभाव की समझ में नहीं आती है और वही मैं हूँ ऐसा विश्वास नहीं होता है, तब परिणामों की दिशा बदलती नहीं है। क्योंकि परिणाम के अंदर में वितरकता प्रकट करने का अभिप्राय, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट करने का अभिप्राय, ये तो परद्रव्य है बिल्कुल। अब परद्रव्य को मैं करूं तो फिर तो तू परद्रव्य का स्वामी बना। जब परद्रव्य का स्वामी बना तो स्वद्रव्य दृष्टि में कैसे आएगा? अपन बात कुछ करते हैं, चलते हैं कुछ दिशा पर, अपना लक्ष्य निशाना कहीं पे है, कदम कहीं पे पड़ते हैं। निशाना स्वभाव का है और कदम चलते हैं परद्रव्य की तरफ कि मैं क्या करूँ, तो क्या सम्यक दर्शन करो, हमें कुछ नहीं करना, एक सम्यक दर्शन करना। तो निशाना तो द्रव्य का है और कदम परद्रव्य की तरफ चल रहा है। अब परद्रव्य जो परिणामते हैं उसको मैं करूं तो फिर तो पर्याय का स्वामी बन गया। जिसका स्वामी मैं नहीं, जो मेरा कार्य नहीं, उसको मैं करूं तो उसके अंदर में आत्मा की मृत्यु हुई, आत्मा का मरण हुआ, आत्मा का घात हुआ, आत्मा की हिंसा हुई। और ये हिंसा ये अधर्म है। कैसे अपन धर्म की चर्चा करते हैं? चेतन भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जहाँ पे व्यवहार की बात आचार्य भगवान ने गुरुदेव ने की, वो निषेध के लिए की है, निषेध पक्का करवाने के लिए की हो। जहाँ निश्चय की बात है, मेरे प्रयोजन, वो भी प्रयोजनभूत चर्चा है कि मेरा दृष्टि का विषय है, मेरा लक्ष्य करने का विषय है। तो वस्तु को समझने का विधान प्रभु बहुत सरल है। आपको उस मार्ग पर चलने के लिए ये बात समझना होगा कि जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व है, उत्पाद व्यय से निरपेक्ष तत्व है। उत्पाद व्यय परद्रव्य और ध्रुव स्वद्रव्य, ऐसा जो निरपेक्ष तत्व है वो मैं हूँ। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव को पर्याय के उत्पाद व्यय की, पर्याय के परिणमन की, पर्याय के अंदर में शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है, उसकी अपेक्षा नहीं है। यानी परिणाम के अंदर में बंध है या परिणाम के अंदर में मोक्ष है। बंध का और मोक्ष का मैं करता नहीं, मैं तो अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। बंध मोक्ष का करता भी नहीं और बंध मोक्ष के परिणाम का कारण भी नहीं। ऐसी वस्तु व्यवस्था जहाँ ख्याल में आती है तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाती जाती और जाती है नियम से। ये नियम है प्रभु। तो आपको ये बात का निर्णय करना होगा कि ध्रुव तत्व है उत्पाद व्यय से निरपेक्ष है और मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ। क्योंकि इस बात का निर्णय करे, इस बात के निर्धार के ऊपर आवे और अपने त्रिकाली ध्रुव पदार्थ निरालंबन तत्व है, उसको किसी के आलंबन उसको होता नहीं है। बात उसकी समझ में आ जाए, ऐसा विश्वास करे और वस्तु के ऊपर उसकी दृष्टि जाए तो उसको भगवान आत्मा उपादेय और पर्याय है ही लगे बिना नहीं रहता। ये बात समझनी होगी कि पर्याय को आत्मा मानना वो खरेखर मिथ्यात्व है। क्योंकि वो खरेखर आत्मा नहीं है, वास्तविक आत्मा नहीं है। वास्तविक आत्मा नहीं है उसलिए वो है ही है। और जो वास्तविक आत्मा है वो उपादेय है और वास्तविक आत्मा उपादेय है। तो परद्रव्य से मुनिराज कहते हैं हम परांगमुख है। परद्रव्य से माने पर्याय से परांगमुख, परद्रव्य माने भेदों से परांगमुख, परद्रव्य माने खंड से परांगमुख, भेदों से परांगमुख, पर्याय से परांगमुख और त्रिकाली ध्रुव स्वभाव से सन्मुख। यानी मैं परम पारणामिक भाव निर्विकल्प मात्र वस्तु हूँ, उसको कहते हैं सन्मुख। अद्भुत से अद्भुत बात प्रभु, अलौकिक से अलौकिक बात। ये बात समझ के अंदर में आ जाए तो ज्ञानी होना बहुत सरल है प्रभु, बिल्कुल कठिन नहीं है। कठिन तुझे लगता है उसका कारण कि स्वद्रव्य में तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है। अब देखिए आचार्य भगवान अपनी बात करते हैं, स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय है। गजब चर्चा, गजब वस्तु की व्यवस्था। स्वद्रव्य परद्रव्य से परांगमुख, अब स्वद्रव्य परद्रव्य से परांगमुख है तो अभी कहाँ पर है? तो सद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि अपनी, जिसकी माने मुनिराज की अपनी, मुनिराज अपनी चर्चा करते हैं, अपनी चर्चा करके इस मार्ग पे चलने का उपदेश देते हैं। स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि, ऐसे आत्मा को
ऐसे महान भगवान आत्मा को आत्मा उपादेय है, जिसके अंदर में स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, वह वैराग्य के चिंतामणि, वैराग्य के शिखामणि, जैसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है, आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है, ऐसी अद्भुत चर्चा की हुई है। क्योंकि देखिए, ये सम्यक दर्शन की जो पर्याय है ना, सम्यक दर्शन की पर्याय वो परद्रव्य है। जगत ने अनादिकाल से जो जो जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं, उसने सम्यक दर्शन को उपादेय माना था, और व्यवहार से उपादेय कहा था, पर्याय से उपादेय कहा था, लेकिन वस्तु की व्यवस्था से त्रिकाल द्रव्य की अपेक्षा से वो है ही था। ये सम्यक दर्शन है ही है, सम्यक दर्शन की पर्याय है ही है, कहते ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं। और यदि भव्यात्मा इस बात को सुनकर इसका विश्वास कर ले तो वस्तु के ऊपर दृष्टि गए बिना रहती नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि परिणाम दिखने पर भी दिखते नहीं है। क्या कहते हैं? परिणाम दिखने पर भी दिखते नहीं है, परिणाम जानने में आने पर भी जानने में आते नहीं है, क्योंकि हमें वो परद्रव्य है। परद्रव्य दिखने पर भी दिखते नहीं है, परिणाम जानने पर भी जानने में आते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे को परद्रव्य है। और स्वद्रव्य क्या? भगवान आत्मा जानता थकी जानने में आ रहा है, जनाया करे છે, जानता थकी जनाया ज करे છે, जानता थकी जनाया ज करे છે। ऐसी अद्भुत वस्तु की क्या सुंदर व्यवस्था। अपन वस्तु के अंतर्गत जाकर एक बार देखने का प्रयत्न करें तो ये बात सम्यक दर्शन है ही है। ये बात आचार्य भगवंतों ने, मुनि भगवंतों ने, गुरुदेव ने डंके के चोट पे इस बात को सिद्ध किया है। क्योंकि ये जो सम्यक दर्शन के परिणाम है ना, वो पलटने वाला परिणाम है, क्षणवर्ती परिणाम है, बदलने वाला परिणाम है, एक समय के अंदर में चले जाने वाले परिणाम है। ये केवल ज्ञान भी एक समय का, दूसरे समय में दूसरा, तीसरे समय में तीसरा, चौथे समय में चौथा, वैसा का वैसा होता है, लेकिन वही का वही नहीं होता है। वही का वही नहीं होता तो पलटने वाला परिणाम, बदलने वाला परिणाम, क्षणिक परिणाम, तो उसको आत्मा नहीं कहते। तो केवल ज्ञान से लाभ होगा और शुभाशुभ भाव से नुकसान होगा, ऐसा मेरे को नहीं। देखिए, पर्याय से बिल्कुल निष्प्रह होना चाहिए, पर्याय के प्रति द्वेष नहीं। है का मतलब द्वेष नहीं होता, है का मतलब उपेक्षा करने योग्य, उसको दृष्टि में लेने योग्य नहीं है। परिणाम के ऊपर से दृष्टि हटा दे। परिणाम दृष्टि मिथ्या दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि। तूने हमेशा परिणाम के ऊपर दृष्टि रखी तो हमेशा मिथ्या दर्शन बना रहा, मिथ्या दर्शन कायम रहा। अभी प्रभु ये सुंदर अवसर आया है वस्तु की व्यवस्था को समझने का, द्रव्य की अनुभूति होने का एक सुंदर काल आया हुआ है, जहाँ पे सभी जीव आत्मा की अनुभूति को प्राप्त कर सकते, कोई आज, कोई कल, तो कोई अगले जन्म में। लेकिन मार्ग यदि एक बार अंतरंग के अंदर में स्पष्ट हो गया और अपना वस्तु संबंधी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि बात इसके अंदर में कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात है। जहाँ प्रमाण की बात है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है तो प्रमाण वचन गुरुदेव, पर्याय आत्मा नहीं है तो प्रमाण वचन, द्रव्य आत्मा है तो प्रमाण वचन, द्रव्य आत्मा पर्याय आत्मा नहीं। फिर द्रव्य के लक्ष्य से अनुभूति होती है तो द्रव्य पर्याय आत्मा है तो प्रमाण वचन, आत्मा की स्वयं की अनुभूति होती है तो प्रमाण वचन, उस पर्याय के अंदर में द्रव्य नहीं आता है तो प्रमाण वचन। क्या है अगम निगम की बातें प्रभु, एक खेल समझ में आना चाहिए बस। अनेकांत स्वरूप वस्तु व्यवस्था, अनेकांत में से एकांत को निकालकर सम्यक एकांत के पक्ष में आकर वही मैं हूँ ऐसी दृष्टि होते ही सम्यक अनेकांत का जन्म हो जाता है, तो हो जाता है, कोई आपत्ति नहीं। दृष्टि के विषय में स्यादवाद का अभाव, अनुभूति के अंदर में स्यादवाद का सद्भाव, प्रमाण वचन। दृष्टि के विषय में भगवान आत्मा में निरपेक्ष तत्व, परिपूर्ण तत्व, एक रूप तत्व, अनादि अनंत, निश्चल, अचल, स्थायी, निष्क्रिय, ध्रुव, एक रूप रहता हुआ तत्व। क्योंकि उसको सम्यक दर्शन है, ये बात समझ में आ गई, उपेक्षा करने योग्य है, दृष्टि करने योग्य नहीं है। दृष्टि तो भगवान आत्मा के ऊपर है। देखिए, गुरुदेव श्री अभी ये बात भी सिद्ध करते हैं
आत्मा को आत्मा स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, से आत्मा को आत्मा उपादेय है। आत्मा वास्तव में उपादेय है। उसका मतलब ये होता है कि परिणामी आत्मा को अपरिणामी आत्मा उपादेय है। उसका मतलब ये होता है कि सक्रिय आत्मा को निष्क्रिय आत्मा उपादेय है। क्या कहा? आत्मा को वास्तव में आत्मा उपादेय है। आत्मा को आत्मा उपादेय माने क्या? परिणमता आत्मा, परिणामी आत्मा को अपरिणामी आत्मा उपादेय है। सक्रिय को निष्क्रिय आत्मा उपादेय है। सम्यक दर्शन उपादेय नहीं है। ये बात एक और एक दो जैसी बातें हैं प्रभु। इसके अंदर में कहीं किंतु परंतु नहीं है। कोई कथनचित की चर्चा नहीं होती। कथनचित का ज्ञान होता है, ज्ञानियों को भेद का कथनचित का ज्ञान होता, लेकिन ज्ञान नहीं होता भेद का। क्या कहा? ज्ञानियों को कथनचित भेद का ज्ञान होता है, लेकिन भेद का ज्ञान नहीं होता। अभेद का ज्ञान होता है। क्योंकि भेद अभेद की दृष्टिपूर्वक भेद का ज्ञान हो तो उसको व्यवहार कहा जाता है, व्यवहार ज्ञान कहा जाता है। अभेद की दृष्टिपूर्वक भेद का ज्ञान सहज होता है। भेद का ज्ञान में कोई पुरुषार्थ नहीं होता। अभेद का ज्ञान में पुरुषार्थ होता है। केवल ज्ञान के अंदर में कोई पुरुषार्थ नहीं होता। केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आता है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता। सहज जानने में आता है। अब जो सहज जानने में आवे उसमें क्या पुरुषार्थ? केवल ज्ञानी उपयोग पूर्वक तीन काल तीन लोक को नहीं जानते, तो सहज जानने में आता है। भेद को, अन्य को, अनेक को, अनंत को सहज जानने में आता है। उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। अभेद को जानने में पुरुषार्थ। भेद सहज जानने में आवे, और अभेद जानने के पश्चात भेद जानने में आता तो उसको व्यवहार करते। अभेद को जानने से पहले व्यवहार होता ही नहीं है। क्योंकि व्यवहार नियम से निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। जिसको निश्चय है उसको व्यवहार होता है। जिसको निश्चय है ही नहीं उसको व्यवहार कैसे होता? गुरुदेव श्री के आपके पॉकेट के अंदर में पैसा हो तो उसका व्यय कर सकते हो। पैसा ही नहीं हो तो व्यय क्या चीज़ का करे? निश्चय हो उसको व्यवहार होता है। जिसको निश्चय नहीं होता उसको व्यवहार नहीं होता। उसको व्यवहार का पक्ष होता है। प्रभु शांत होकर सुन ले प्रभु ये बात को। ये अंतिम बातें हैं, मूल बातें। नियम सार के अंदर में 38वीं गाथा के अंदर में जो कुछ कहा वो सर्वस्व है। उसके बाद में जो कुछ भी है उस बात का विस्तार है पूरे नियम सार के अंदर कि आत्मा को आत्मा उपाधि है। आत्मा को वास्तविक आत्मा, खरेखर आत्मा, स्वाभाविक आत्मा उपाधि है। तो देखिए पर्याय है ना, पर्याय वो कंपायमान है। अब कंपायमान माने कंपती, बदलती, पलटती पर्याय के ऊपर में आप किस तरह से दृष्टि को स्थिर करोगे? और बदलती पर्याय के ऊपर दृष्टि करोगे तो आप कंपायमान होते रहोगे। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा निष्कंप है, तो निष्कंप की दृष्टि करने से परिणाम भी निष्कंप हो जाएंगे। ये तो एक और एक दो की बात है। जो ध्रुव का कांटा है उसके ऊपर आप दृष्टि कर सकते हो क्योंकि वो ध्रुव है, लेकिन जो पलटता है उसके ऊपर आप कैसे दृष्टि करोगे? आपकी दृष्टि स्थिर रह ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो स्वयं कंपायमान है, स्वयं पलटता, स्वयं बदलता, स्वयं उत्पाद विरूप। उसके ऊपर दृष्टि करने से कांपता रहेगा प्रभु। अनादिकाल से ही हुआ। सम्यक दर्शन को लक्ष्य बनाया। देखिए गुरुदेव श्री क्या कहते हैं सम्यक दर्शन के बारे में। आत्मा वास्तव में उपादेय है, इससे आत्मा को वास्तव में आत्मा उपादेय है। भगवान त्रिलोक के नाथ, उसका सम्यक दर्शन क्या है और उस सम्यक दर्शन का विषय क्या है? सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन की पर्याय भी नहीं। ये अपना भगवान आत्मा ना, भगवान आत्मा ये त्रिलोक नाथ है, तीन लोक का नाथ है। उसमें सम्यक दर्शन क्या है, उसका सम्यक दर्शन क्या है और सम्यक दर्शन का विषय क्या है? त्रिलोक का नाथ और सम्यक दर्शन का विषय है। भगवान आत्मा त्रिलोक सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन की पर्याय भी नहीं। सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन की पर्याय भी उसका विषय नहीं। ये तो कहा ना, परद्रव्य से जो परांगमुख है वह परद्रव्य हुआ ना। मुनिराज कहते हैं कि हम परद्रव्य से परांगमुख है, तो सम्यक दर्शन परांगमुख है।
सम्यक दर्शन होने पर भी सम्यक दर्शन से जो उदासीन रहते हैं, सम्यक दर्शन पे जिसकी दृष्टि स्थिर नहीं होती, सम्यक दर्शन के विषय पे जिसकी दृष्टि स्थिर होती है, सम्यक दर्शन या त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से परद्रव्य है। प्रभु ये बात तो आपको समझनी होगी, सुनिए, ये बात अंतिम बातें हैं, आखिरी बातें, सब जगह से अपना उपयोग समेट लिया, लेकिन सम्यक दर्शन पे आके टिक गया। अभी हमें विश्व के अंदर में कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र सम्यक दर्शन चाहिए। मर गया, फंस गया, कहानी एक की एक रही। शुभ भाव नहीं चाहिए, शुभ भाव चाहिए, शुभ भाव नहीं चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए, तो चाहिए तो पर्याय ना, और चाहिए मने परिग्रह है आपको। अपरिग्रही भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि जाती ही नहीं। जब अपरिग्रही भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी तो अनंत प्रयत्न करने के बावजूद भी शुद्धात्मा के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी, नहीं जाएगी और नहीं जाएगी। आपको तो ये बात समझना होगा कि ज्ञान उपयोग के अंदर में राग नहीं है, और ज्ञान उपयोग के अंदर में राग का ज्ञान भी नहीं है, और ज्ञान उपयोग के अंदर में उपयोग का ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान उपयोग के अंदर में तो ज्ञायक जानने में आता है। ये बात है प्रभु, जो ज्ञायक जानने में आता वो मैं हूँ, ज्ञायक मैं हूँ। जहाँ जानने में आता वो मैं नहीं, जो जानने में आता वो मैं हूँ। ये मूलभूत बातें हैं प्रभु, जैन दर्शन के प्राण हैं सारे के सारे। यदि ये सिद्धांत समझ में आ गया, वस्तु की व्यवस्था समझ में आ गया, तो दृष्टि बहुत सरल से शुद्धात्मा के ऊपर चली जाएगी। सम्यक दर्शन से मुनिराज परांगमुख है, परांगमुख है सम्यक दर्शन से, तो सम्यक दर्शन उपादेय कैसे होगा? यदि व्यवहार से प्रकट करने की अपेक्षा से कहीं पे उपादेय कहा है, तो बात समझनी चाहिए कि व्यवहार नहीं का विषय है। भेद की अपेक्षा से राग उपादेय नहीं है, उस अपेक्षा से सम्यक दर्शन उपादेय ऐसा कहा गया। एक जगह से हटाने के लिए, एक जगह लाने के लिए, जो छोड़ने लायक है उसको हटाकर सम्यक दर्शन प्रकट करने योग्य है, उस अपेक्षा से उसको उपाधि कहा। लेकिन सम्यक दर्शन के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता। शुद्ध पर्याय के लक्ष्य से, शुद्ध परिणाम के लक्ष्य से शुद्ध परिणाम नहीं होते। शुद्ध स्वभाव के लक्ष्य से शुद्ध परिणाम होते हैं। शुद्ध स्वभाव के लक्ष्य से माने शुद्ध स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, इस अभिप्राय से अनुभूति होती है। देखिए, आत्मा को आत्मा उपाधि नहीं, क्या कहते हैं आचार्य भगवान, और आत्मा को वास्तव में आत्मा को आत्मा वास्तव में उपाधि, वास्तविक आत्मा उपाधि है। वास्तविक माने त्रिकाल, वास्तविक माने एक रूप रहना रहा है, वास्तविक माने शुद्ध, वास्तविक माने परिपूर्ण, वास्तविक माने मैं वर्तमान में परिपूर्ण, मैं वर्तमान में परिपूर्ण, मैं वर्तमान में परिपूर्ण, उसको कहते हैं वास्तविक आत्मा, त्रिकाल आत्मा। एक समय का आत्मा और एक त्रिकाल आत्मा। गुरुदेव श्री तो जब त्रिकाल आत्मा को जीव कहते हैं तो पर्याय को अजीव कहते हैं। द्रव्य को सत्य कहते हैं तो पर्याय को असत्य कहते हैं। झूठा है, पर्याय झूठा है, व्यवहार झूठा है। बात चलती 11वें गाथा के अंदर में चेतन भाई से। तो अपन इस बात को समझे ना, इस बात का यदि हृदय समझे, मर्म समझे, तो बात कितनी सरल है, कितनी सुंदर है। एक स्वभाव का लक्ष्य करे तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि। अब जिसकी उपलब्धि के लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है। क्यों प्रयत्न नहीं करना है? क्योंकि सम्यक दर्शन कहते हैं ऐसा कि जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव को देखे। मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, तो शुद्ध हूँ ऐसा देखे, उसका नाम सम्यक दर्शन। स्वभाव शुद्ध है तो मैं शुद्ध हूँ ऐसा जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान। मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, उसके अंदर में स्थिरता हो, उसका नाम सम्यक चारित्र। तो प्रभु इसके अंदर में परिश्रम कहाँ है? देखो तो सही प्रभु एक बार, अपने पक्ष को छोड़कर, अपने अनादिकाल की विपरीतता को छोड़कर, पर्याय के प्रेम को छोड़कर, पर्याय की रुचि को छोड़कर, स्वभाव की रुचि को करके, स्वभाव की महिमा को लाते हुए, स्वभाव की महिमा आते ही स्वभाव की रुचि होगी। रुचि होके उस दिशा के अंदर में पुरुषार्थ काम करेगा। सहज, ये सारा काम सहज होता है, करना नहीं होता है। स्वभाव की रुचि के अंदर में पुरुषार्थ सहज स्वभाव की तरफ दौड़ेगा। जब पुरुषार्थ स्वभाव की तरफ दौड़ेगा तो उसकी उपलब्धि सहज है। आज तक ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं बना
कि जिसकी सही दिशा के अंदर में पुरुषार्थ चला हो और उसको आत्मा की अनुभूति आवरण की वजह से, सावरण की वजह से रुक गया हो, कर्मों के उदय की वजह से रुक गया हो। क्योंकि परिणाम के अंदर में जो होता है उसका कर्म कारण नहीं, कर्म उसका कारण नहीं है प्रभु। परिणाम के अंदर में जो होता है वो अपने स्वयं के उपादान से होता है। अब द्रव्य का स्वभाव को बतलाने के लिए 73वीं गाथा के अंदर में उसको पुद्गल का परिणाम कहा, पुद्गल उसका स्वामी ऐसा कहा। वो शाम के विषय की चर्चा है। अभी तो अपन इस विषय को समझे। बात तो देखिए यहाँ पे हो या वहाँ पे हो, बताना एक शुद्धात्मा है, बताना एक शुद्धात्मा है, बताना है जो सदा अनादि अनंत एक रूप इस वस्तु को बताना है। प्रभु आपको चलना होगा तो उसी राह पे, उसी रास्ते। सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं है, इसको ब्रह्म वाक्य समझे। अपन सम्यक दर्शन के लक्ष्य से ही प्रवर्तित होते हैं कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, एक सम्यक दर्शन चाहिए। न तुझे परिणाम चाहिए तो परिणाम का तू स्वामी बन गया, तो क्षणिक का तू स्वामी बन गया, तो परिणाम का नाश होते तेरा नाश हो गया, तेरा मरण हो गया। कि परिणाम तो एक समय से दूसरे समय टिकने वाली नहीं है। प्रभु तू किस भाव से तू चलता है उससे तुझे पता ही नहीं है कि जिनवाणी को पाकर जिनवाणी के हृदय की तरफ तो आगे ही नहीं बढ़ता है। मैं वर्तमान के अंदर में परिपूर्ण हूँ, वो बात समझ में आनी चाहिए। अब जब मैं परिपूर्ण हूँ तो परिपूर्ण को और कौन सी परिपूर्णता चाहिए? परिपूर्णता को और क्या मिलने से परिपूर्ण हो जाएगा? फिर तो अपूर्ण है। केवल ज्ञान होने से भगवान आत्मा पूर्ण होगा तो फिर वो तो अभी अपूर्ण है, केवल ज्ञान तक वो अपूर्ण रहेगा। और अपूर्ण आत्मा के लक्ष्य से पूर्णता हो नहीं सकती। वस्तु पूर्ण हो तो पूर्ण के लक्ष्य से पूर्णता हो सकती है। भगवान आत्मा पूर्ण है तो पूर्ण भगवान आत्मा के लक्ष्य से पूर्णता प्रकट होती है। पूर्ण का लक्ष्य ही नहीं हो और पर्याय के लक्ष्य से प्रवर्तित होता हो तो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है प्रभु। पर्याय आत्मा ही नहीं है। देखिए ऐसा कहा, पर्याय है ही है, मतलब पर्याय आत्मा ही नहीं है। और शुद्धात्मा उपादेय है तो आत्मा है। तो इसलिए एक शुद्ध भाव को जानने का उपदेश है। एक शुद्ध भाव को जान, एक शुद्ध परमात्मा तत्व में हूँ ऐसा जान। देखिए एक समय की पर्याय है और एक और त्रिकाली ध्रुव महाप्रभु। बस इतनी सी बात है। एक तरफ एक समय की पर्याय और एक तरफ त्रिकाली ध्रुव महाप्रभु। त्रिकाली ध्रुव महाप्रभु अनंत गुण का सागर, अनंत गुण का भरपूर भरा हुआ आनंद का नाथ, अनंत गुण का सागर, अनंत गुण का भरा हुआ नाथ, अनंत गुण का सागर, अनंत गुण से भरा हुआ भंडार, अनंत गुणों का गोदाम, अनंत गुणों का नाथ, आनंद का नाथ महाप्रभु। एक तरफ एक समय की पर्याय और दूसरी तरफ त्रिकाली ध्रुव परमात्मा। तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ने वो प्रभु नहीं है, वो महाप्रभु है। यह स्वद्रव्यों में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, अंदर और परद्रव्य से परांगमुख ऐसे आत्मा को, अज्ञानी को तो इसकी खबर नहीं, इसलिए ऐसा कहते हैं कि ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपाधि। देखिए ये आत्मा को आत्मा उपाधि है, बात अज्ञानी को पता नहीं, इसलिए अज्ञानी को समझाते, क्योंकि अज्ञानी को पर्याय का पक्ष है, परिणाम का पक्ष है, पर्याय का एकत्व है, पर्याय की एकता है, पर्याय का ममत्व है, पर्याय के अंदर में वो राग को टालना चाहता है, वितरागता को प्रकट करना चाहता है। तो इसको आत्मा क्या है ना वो पता नहीं। तो उससे तो तू जिसको आत्मा मानता है उस आत्मा को, तू परिणाम को आत्मा मानता है तो उस आत्मा को आत्मा वास्तव में आत्मा उपाधि है। जो वास्तव में जो आत्मा है, जो सत्य आत्मा है, जो सत्य सनातन त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व जो है, वो जो आत्मा है वो आत्मा उपाधि है। वो आत्मा आदर करने योग्य है, वो आत्मा सत्कार करने योग्य है, वो आत्मा वंदनीय है, वो आत्मा लक्ष्य में लेने योग्य है, वो आत्मा सर्वस्व है, सब कुछ है, महाप्रभु है, भगवंतों का भगवान, सिद्धों का सिद्ध, परिपूर्ण परमात्मा प्रभु वो है। उसकी दृष्टि कर। पहले तो ये लिया था ना कि परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। अभी वो उपादेय नहीं है तो क्या उपादेय है? तो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा उपादेय है, परिपूर्ण परमात्मा उपादेय है, वस्तु दृष्टि के अंदर में लेने योग्य उपादेय है।
क्योंकि अंदर में जो स्वद्रव्य है ना त्रिकाली, वो अंदर में महाप्रभु विराजता है। वो संवर और निजरा की पर्यायी जो है आनंद की दशा जो उत्पन्न हुई वो भी परद्रव्य है। मेरे लक्ष्य से वो परांगमुख है, मेरे लक्ष्य में वो परांगमुख है, मेरे लक्ष्य में वो मेरा लक्ष्य उसके ऊपर नहीं है, मेरा लक्ष्य परिणाम के ऊपर नहीं है, मेरा लक्ष्य संवर निजरा के ऊपर नहीं है, मेरा लक्ष्य एक शुद्धात्म तत्व के ऊपर में है। जिसका लक्ष्य एक शुद्धात्म तत्व के ऊपर में है, भगवान आत्मा के ऊपर में है, वो मुझे महाप्रभु अंतरंग के अंदर में विराजता है, वो मुझे उपादेय है। मेरे को भी उपादेय, आप भी उसको उपादेय करो प्रभु। ऐसा मुनिराज का उपदेश, मुनिराज का आदेश, मुनिराज का आशीर्वचन, मुनिराज का वरदान जगत के भव्य जीवों को मिला है कि भाई तू स्वभाव से ही परमात्मा है, तू त्रिकाल महाप्रभु, एक तरफ परिणाम है, उस परिणाम के अंदर में तुझे भ्रांति हुई है, और दूसरे तरफ तेरा त्रिकाल महाप्रभु है। तो महाप्रभु मैं हूँ ऐसी दृष्टि होते ही आत्मा की अनुभूति हो जाती है। अनुभूति प्रकट करने योग्य पर्याय की अपेक्षा से है। अब वो पर्याय अपने आप स्वतंत्रता से, अपनी योग्यता से, अपने स्वकाल में, अपने क्षणिक उपादान से परिणमती है। तो परिणमते परिणाम को कोई परिणमा नहीं सकता। इस बात को समझकर मैं अपरिणामी परमात्मा, त्रिकाल ध्रुव परमात्मा हूँ, परिणाम स्वयं परिणमती है, ऐसा कहकर परिणाम की दृष्टि हटाकर द्रव्य की दृष्टि करते हुए मैं महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ध्रुव महाप्रभु, त्रिकाल महाप्रभु, एक रूप महाप्रभु, अनादि अनंत हो, ऐसी दृष्टि सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो जाए, ऐसी मंगल भावना। अहो